हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कुमार आर्यन एंड वेलकम बैक टू गवर्नमेंट जॉब टेस्ट एक्सपर्ट्स। आज ये हमारा एनालॉजी का तीसरा क्लास होने वाला है, जिसमें आज भी हम लोग नंबर एनालॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि जब भी हम ऐसे प्रीमियम कंटेंट जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए या आपके फ्यूचर के लिए जरूरत हो, सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ से। अब देखिए, लास्ट क्लासेस में अगर आपको कॉन्सेप्ट वगैरह याद होगा तो जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे वो हम लोगों ने कर लिया था, करेक्ट। तो इन सब क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में हमसे पहले देने का कोशिश करें। जैसे कि ये जो क्वेश्चन है ये क्या है, तो अगर आप ध्यान से देखिए तो ये 4 है, ये 9 है, क्या है ना। तो 4 और 9 अगर है तो हम लोग बोल सकते हैं कि 4 तो क्लियर है, ये 2 का स्क्वायर है। कितने का स्क्वायर है? तो ये 2 का स्क्वायर है, करेक्ट, कोई दिक्कत इसमें नहीं। ये जो 9 है इसे हम 3 का स्क्वायर बोल सकते हैं, ठीक है, चलेगा। ये जो 25 है ये क्या है? ये 5 का स्क्वायर है। तो आप लोग पराग से बोल दीजिएगा सर ये जो नेक्स्ट टर्म है ये 6 का स्क्वायर होना चाहिए, करेक्ट, दैट इज 6 का स्क्वायर 36। लेकिन मैं अगर बोलूं कि यही है गलती आप लोग कर दोगे, मैक्सिमम बच्चे यही गलती करेंगे, तब क्या होगा? रीजन क्या है आपको पहले बता दें कि जब भी नंबर एनालॉजी का बात करें तो आपको पिछले क्लास में बताया गया था प्रायोरिटी लिस्ट, करेक्ट, प्रायोरिटी लिस्ट। इस लिस्ट में जो भी आपके जितने भी ऑप्शंस होंगे हमेशा आपको पहले इसके हिसाब से सिलेक्ट करना है। सबसे पहले आते हैं प्राइम नंबर्स। क्या आते हैं? प्राइम नंबर्स आते हैं, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। फिर क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स बोल सकते हैं आप। सिमिलरली उसके बाद आता है क्या? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स आता है, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना है अपने आप सभी को। उसके बाद आता है डिवीजन। क्या आता है? तो इसके बाद आता है हमारा डिवीजन, देन आफ्टर आता है हमारा मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के बाद आता है हमारा एडिशन। क्या आता है? एडिशन, जोड़ आता है, और फिर तब घटाव आता है, सब्ट्रैक्शन। तो इस चीज का ध्यान रखना है हम। अब यहाँ पे गलती क्या हुआ है तो बच्चे बोलेंगे सर यहाँ तो सब चीज कंसेप्ट के हिसाब से था, पैटर्न भी फॉलो कर रहा था, तो फिर ये गलत क्यों? अब ध्यान से देखिए, क्या 2 प्राइम नंबर है? बिल्कुल है। 3 प्राइम नंबर है? बिल्कुल है। तो ये कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स है ये दोनों। तो 5 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है? तो 5 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 7 है। तो 7 यहाँ पे क्या होना चाहिए था? 7 का स्क्वायर होना चाहिए, दैट इज 49 होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट। अब इसी में कंफ्यूजन आता है, बहुत बच्चे बोलेंगे सर नहीं 6 का स्क्वायर 36 होना चाहिए आंसर, कुछ बोलेंगे 7 का स्क्वायर 49 होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू आवर प्रायोरिटी लिस्ट हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? हमारा आंसर हो जाएगा 49, क्योंकि ये प्राइम नंबर है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 49, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे देखिए क्या है, ये है 5 एंड 36। अब ध्यान से देखिए, जो 5 है, 5 हमें ये सोचना है कि इस 5 से 36 पे कैसे जा सकते हैं। हम क्या देख रहे हैं, ये 5 है और नेक्स्ट टर्म 5 + 1 का होल स्क्वायर है, करेक्ट, तब ना 5 + 1 6, 6 का स्क्वायर 36 है, करेक्ट। तो यहाँ पे हमारा क्या 6 है, तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 6 + 1 का स्क्वायर, दैट इज 7 का स्क्वायर, और वो कितना होता है? ये भी होता है 49, दैट इज आवर आंसर विल बी अगेन 49, ऑप्शन नंबर सी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 49, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या है, ये है 68 है 130। हमें ये सोचना है कि 68 से हम 130 कैसे जा सकते हैं। क्या क्या कोई पॉसिबिलिटीज है कि जिससे हम 68 से क्या कर सकते हैं कि हम 130 तक जा सकते हैं? बताइए, ये 20 सेकेंड का टाइम आपको, आप जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। और अगर नहीं आ रहा है तो फिर हम बताएंगे, घबराना नहीं है, हम लोग सीखेंगे आज के क्लास में। अभी एनालॉजी का आपका क्लास लंबा चलने वाला है, हम लोग एकदम पार्ट वाइज पार्ट पूरे एनालॉजी को खत्म करेंगे, फ्रॉम जीरो टू हीरो एंड विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए अब ध्यान से देखिए, ये जो 68 है ना, ये हमें क्लियर दिख रहा है कि ये 4 का क्यूब के अगल बगल है ना, 4 का क्यूब के अगल बगल है ना। तो हम क्या कह सकते हैं, इसे 4 का क्यूब + 4 लिख सकते हैं। ये जो 130 है ये आपका 5 का क्यूब + 5 है, बिल्कुल है ना। 5 का क्यूब कितना होता है? 125 + 5 130 होता है। अरे बहुत अच्छा, तो बच्चे तो तेज होते जा रहे हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन ये जो 350 है, तो ये 4 था, ये 5 था, और ये जो 350 है
ये 7 का क्यूब प्लस 7 है। इस चीज को याद रखिएगा, जो 350 नंबर है उसको एक दूसरे तरीके से कैसे याद रखेंगे, हम उसको याद रखेंगे क्या, ये 7 का क्यूब प्लस 7 है। 7 का क्यूब 343, 343 प्लस 7 350। तो ये 4 था, ये 5 था, ये 7 था, तो यहाँ क्या होगा 6 होगा। तो 6 का क्यूब प्लस 6, 6 का क्यूब कितना होता है 216 होता है, प्लस 6 करिए तो 222 हो जाएगा आंसर। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 222। जिन जिन का बच्चों का आंसर आ गया है 222 222 वो बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है 48 122 और वहां पे 168। अब ये बताइए कि 48 से हम 122 कैसे जा सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखो, ये जो 48 है ना, ये 7 का स्क्वायर माइनस 1 है 7 का स्क्वायर माइनस 1 है। ये जो 122 है ये 11 का स्क्वायर प्लस 1 है। मतलब जो नंबर है उनमें कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, और एक बार माइनस हो रहा है एक बार प्लस हो रहा है, करेक्ट। यहाँ पे आपका 168 है। अगर आप ध्यान से देखो तो 168 जो है वो उसे हम लिख सकते हैं क्या, हम लोग बोल सकते हैं कि ये 13 का स्क्वायर माइनस 1 है। कितने का स्क्वायर माइनस 1 है, 13 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये 7 था तो नेक्स्ट टर्म 11, मतलब 4 का डिफरेंस है। तो 13 के बाद नेक्स्ट क्या हो जाएगा, तो 13 4 17। तो अब 17 का स्क्वायर और यहाँ पे प्लस 1 था तो प्लस 1 करेंगे। अब 17 का स्क्वायर कितना होता है, अगर उतना नहीं पता है तो हम लोग यहाँ पे यूनिट डिजिट लगाएंगे। 7 का स्क्वायर 49 तो यूनिट डिजिट 9 और फिर प्लस 1 होगा, तो लास्ट में यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन में हमारा बस एक ही है, दैट इज 290। और अगर आपको मैथमेटिकल तरीके से चलना है तो आपको बता दें 17 का स्क्वायर होता है 289 और प्लस 1 दैट इज 290। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी दैट इज 290। ठीक है, इज इट क्लियर नाउ। ये सब चीज हमें क्या करना है ना, अच्छे से समझना है, देखना है, सीखना है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इस सेशन के पूरे वीडियोस को देखिएगा। अगर आपने पिछला वीडियो अभी तक नहीं देखा तो पहले जाके पिछले वीडियो को देख लीजिए, अगर कहीं पे हो सकता है, बट ऐसा नहीं है, जो भी क्वेश्चन है उसको डिटेल में आपको बताया जा रहा है, तो घबराने का बात नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, ये 2 है और 5 है। अरे 2 और 5 है, 2 से 5 कैसे जा सकते हैं, तो बहुत बच्चे बोलेंगे सर 2 इंटू 2 कर देते हैं और प्लस 1 कर देते हैं। ठीक है, 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। तो अगर 7 इंटू 2 करें और प्लस 1 कर देता तो 7 इंटू 2 14 और प्लस 1 15 हो जाएगा। अब बहुत बच्चे क्या बोलेंगे, सर ये क्या है ना, ये 2 का स्क्वायर प्लस 1 है, तो यहाँ पे भी 7 का स्क्वायर प्लस 1 होना चाहिए, तो 7 का स्क्वायर प्लस 1, तो 7 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो हमें आ जाएगा 50, बट वो ऑप्शन में है ही नहीं, तो चलेगा नहीं। ये वाला मैच कर जा रहा है, कंसेप्ट भी तरीका भी, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी दैट इज 15। क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी दैट इज 15। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। साथ ही साथ आप कोशिश कीजिए कि जो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को खुद से आंसर देने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 122। जब भी ये सब नंबर है ना, क्लियर समझ लीजिए, सब स्क्वायर के बगल का नंबर कैसे, अरे ये 122 है भैया, ये 11 का स्क्वायर प्लस 1 है या नहीं है, बिल्कुल है। ठीक है, ये 17, ये हम लोग क्लियर जानते हैं कि ये 13 का स्क्वायर प्लस 1 है। ये जो है आपका, ये आपका कितना है, तो 17 का स्क्वायर प्लस 1 है। तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, तो नेक्स्ट टर्म देखिए 11 और 13 मतलब 2 का डिफरेंस है, तो अब 17 के बाद नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि 11 और 13 प्राइम नंबर्स था, 11 और 13 प्राइम नंबर्स था। 13 के बाद फिर अगला प्राइम नंबर हमें यहाँ पे 17 का लिया गया है, तो 17 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है, 19 है, तो 19 का स्क्वायर और प्लस 1 हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, अब हमें फिर से यूनिट डिजिट निकालना है। कैसे, एक तरीका क्या है कि आप क्या करो, 19 का स्क्वायर करो तो ये आ जाएगा 361, ठीक है, और प्लस 1 कर दो तो ये आ जाएगा 362। लेकिन ये तरीका लगाते हैं जिनको ट्रिक नहीं पता है। हम क्या करेंगे, अगर नहीं कैलकुलेशन पता है, चाहे 19 हो, चाहे 29 हो, चाहे 39 हो, 9 का स्क्वायर करो 81 आएगा, यूनिट डिजिट 1 है, और फिर प्लस 1 करना है, तो 1 प्लस 1 2, तो लास्ट में हमेशा क्या होगा, यूनिट डिजिट पे 2 होगा। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट में 2 किस में, ऑप्शन नंबर ए में। और चाहे आप इस तरीके से चलो, चाहे आप इस तरीके से चलो, आंसर तो सेम ही आना है ना। चलिए, मजा आ रहा है क्लास में, क्योंकि रीजनिंग चीज ही ऐसा है, अगर आप सही से एकदम मेहनत कर रहे हो, समझ क्वेश्चन को सॉल्व करने का अगर कोशिश भी कर रहे हो सच्चे दिल से, तो फिर मजा आने वाला है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है, 7 है, 17 है और 50 है। अब अगर एक बात बताओ, ये 7 को हम, इस 7 को हम
2 का क्यूब माइनस, ध्यान से देखो 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इस 17 को बहुत बच्चे पहले हम क्या दिखाते हैं, हम लोग सारा ऑप्शन ट्राई कर लेते हैं, इसको रोकते हैं पहले। हमें क्लियर दिख रहा है कि अगर हम 7 गुने 2 करें और प्लस 3 कर दें तो आ जाएगा 17। तो 50 कैसे आ सकता है? तो 23 गुने 2 करो, 23 गुने तो 46, 46 प्लस 3 49, ये नहीं हो सकता है। 26 करेंगे तो सीधा 52 हो जाता, नहीं हो सकता। तो ये वाला तो होगा नहीं, ये वाला होगा नहीं। तब इसी पे चलते हैं। फिर इसे, ये 2 का क्यूब है, इसे चाहे तो हम 2 का पावर 4 भी कह सकते हैं या फिर 4 का स्क्वायर और प्लस 1 लिख सकते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि पहला नंबर जो है आपका वो उसे 2 का गैप पे है। कितनी का गैप पे है? 2 का गैप पे है, ठीक है। और जो दूसरा नंबर है ये किसी नंबर का स्क्वायर है और प्लस 1 है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें -1 करेंगे तो 49, और 49 किसका स्क्वायर है? 7 का है। तो ये 7 है। तो ये टर्म क्या होगा, इससे 2 पीछे चला जाएंगे तो ये हो जाएगा 5 का क्यूब करना है और फिर क्या करना है, -1 करना है, क्योंकि यहाँ पैटर्न देखिए, जो भी नंबर है उसका क्यूब और -1। तो 5 का क्यूब 125 और -1 दैट इज 124। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 124, है ना। मस्त क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन था। अगर समझ में नहीं आया फिर से बता दिया जाए। हमने इसको इस तरीके से तोड़ दिया। हम क्या देख रहे हैं कि यहां से यहां तक के नंबर के बीच का डिफरेंस कितना है? 2 का गैप है। एक बार -1 हो रहा है, एक बार +1 हो रहा है। एक में क्यूब था, एक में स्क्वायर था। हमें यहाँ का थर्ड नंबर नहीं पता, फोर्थ नंबर दिया हुआ है। तो फोर्थ नंबर जो भी होगा वो इस पैटर्न पे होगा, करेक्ट, इसी पैटर्न पे ना होगा। तो अब हम लोग बात कर सकते हैं कि ये जो फोर्थ नंबर है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये 7 का आप ध्यान से देखो 50 था और यहाँ पे +1 हो रहा, तो पहले हमने -1 किया तो 49 आया। 49 किसका स्क्वायर है? 7 का। तो इस जगह पे हमें पता चल गया ये 7 है। तो पिछला टर्म क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम यहाँ आते हैं तो 7 और 2 का गैप तो 5, और यहाँ पे पैटर्न देखिए क्यूब है और -1 किया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपका है 5 और 21 और 7। हमें कुछ ऐसा दिमाग लगाना है कि जिससे हम क्या बोले कि हम लोग 5 से 21 तक चले जाए। कहाँ पे पहुंच जाए? 5 से 21 चले जाए। बहुत बोलेंगे सर, अरे सर क्यों इतना मेहनत करना, हम क्या करते हैं ना 5 गुने 4 करके और +1 कर देते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा, 21 हो गया। तो 7 गुने 4 करेंगे और +1 करेंगे तब तो 29 ही होता है, खत्म, यहाँ बात नहीं बना। अब क्या करेंगे, बहुत बचे सर 5 गुने 5 करके -4 कर दीजिए। 5 × 5 = 25, 25 - 4 से गया तो 21, बिल्कुल सही। तो 7 गुने 5 करके फिर -4 कर दीजिए, तो 7 × 5 = 35, 4 = 31। तो यहाँ पे भी नहीं आ रहा है आंसर। तो ये मेथड तो यहाँ भाई लगने वाला है नहीं। अब हम क्या देख रहे हैं, ये जो 5 है इसे स्क्वायर के फॉर्म में लिखिए। ये 2 का स्क्वायर +1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब उसके बाद इस 21 को, किसको, इस 21 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो 21 को हम लोग 5 का 4 का स्क्वायर और +5 लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब क्या है, ये जो भी नंबर था उसका डबल और 4 का स्क्वायर। अब ये 7 है तो 7 का डबल अगर करते हैं तो 14, 14 यहाँ पे बैठेगा तो बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, तो ये भी मेथड हो नहीं सकता। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि इस 5 को हम 4 + 1 लिख सकते हैं, 5। ये जो 21 है आपका, ये जो 21 है आपका, हाँ अब मिल गया। देखिए समझिए क्या बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। अब देखिए ये जो 5 है, इसको 5 को 5 रहने देते हैं। ये 21 को हम क्या 5 का स्क्वायर और इसमें जो भी नंबर है उसे एक माइनस कर देते हैं। क्या करते हैं, 5 का स्क्वायर और माइनस जो भी नंबर इससे है उससे एक कम करके माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो ये 5 और 5 का स्क्वायर 25 - 4 21 हो गया, बिल्कुल सही। तो कंडीशन यहाँ पे हमें मिला कुछ। तो अगर यहाँ पे 7 है तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 7 का स्क्वायर और ये जो भी नंबर है उससे एक कम, तो 7 का स्क्वायर -6, तो 7 का स्क्वायर 49 - 6 दैट इज 43। तो आंसर क्या हो जाएगा, 43, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देखिए, अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा से भी देख लीजिएगा क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 182 है, कितना है, 182 है और फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर 210 है, फिर 380 है। अगर आप ध्यान से देखो ना तो ये जो 182 है, ये सब नंबर याद रखना पड़ता है। कैसे, ये 182 को हम 13 का स्क्वायर +13 लिख सकते हैं। बीच में क्वेश्चन मार्क है, हमें नहीं पता, बट ये जो 210 है
ये क्या है 17 का स्क्वायर और प्लस 210 जो है 17 का स्क्वायर कितना होता है, सॉरी 14 का स्क्वायर कितना होता है, तो 14 का स्क्वायर हम लोग क्या जानते हैं, वो होता है आपका, यहाँ पे लिख दिया जाए इस नंबर को 210 को हम लोग जानते हैं कि 15 का तो 225 होता है, तो ये 15 से नीचे का नंबर है, तो 210 को अगर 14 का स्क्वायर प्लस आप 14 लिखो तो देखो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा, आपको 210 मिल जाएगा। और ये जो नंबर है ये 380, ये अभी हम लोगों ने देखा था कि कितने का है, तो हम लोग कह सकते हैं ये 19 का है। किसका है, तो 19 गुने, देखिए 19 का स्क्वायर प्लस 19 करेंगे तो हमें ये नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए कि यहाँ पे 14 और 5 है, 14 5 करेंगे तब जाके 19 आएगा, तो यहाँ 13 प्लस 5 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 18 का स्क्वायर प्लस 18। अब 18 का स्क्वायर कितना होता है, तो हम लोग कह सकते हैं जो 18 का स्क्वायर होता है वो आपका 300 64, तो लास्ट में 4 आएगा, है ना। आपको अगर नहीं याद है कि 18 का स्क्वायर 19 का स्क्वायर चाहे जितने का भी स्क्वायर है, अगर आपको वो याद नहीं रहता है तो आप लोग याद कैसे कर सकते हैं, तो देखिए 8 64 हो गया, तो लास्ट में तो 4 आएगा और प्लस हम 8 जोड़ेंगे तो पक्का है लास्ट में 2 आना चाहिए, एक ये यूनिट डिजिट मेथड करके निकल जाएंगे, आंसर तो हमें पता है ये 342 होता है। अब बात रह गया कि फिर नॉर्मल मेथड से चलते हैं, तो जब हम बात करते हैं नॉर्मल मेथड का तो हम क्या करेंगे 18 इंटू 18 मतलब दैट इज 18 का स्क्वायर करेंगे, वो कितना हो जाएगा आपका, तो वो हम लोग बोल सकते हैं कितना 300, 42 में 20 चला जाएगा कितना हो जाएगा, तो 42 में 20 चला जाएगा 22, 22 प्लस 2 24, तो 324। एक ये तरीका है। 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 होता है, 324 में अगर हम 18 जोड़ देंगे तो 342 आ जाएगा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 342। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 5 है 9 है, तो बहुत बच्चे बोलेंगे सर ये 5 गुने 2 करके देखिए -1 कीजिए, तो 5 10 -1 9, यहाँ तो आ गया, तो 17 गुने हम क्या करेंगे 2 करेंगे और -1 करेंगे, तो 7 दूनी 34 -1 किए तो 33 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो 35 है, तो इस जगह पे कैसे होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं ये जो नंबर है ना 5, ये 2 का स्क्वायर प्लस 1 है, ये जो 9 है ये 2 का क्यूब प्लस 1 है, ये जो 17 है ये 2 का पावर 4 प्लस 1 है, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा 2 का पावर 5 प्लस 1, तो 2 का पावर 5 कितना होता है 32 होता है, कितना होता है 32 होता है, और प्लस 1 कितना होता है, तो वो 33 होता है, कितना होता है 33 होता है, लेकिन यहाँ पे वो भी नहीं आ रहा। चलिए ये कंसेप्ट तो हमारा क्लियर है कि ये यहाँ पे लग रहा है। अब अगर आप ध्यान से देखो, चलो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ इस साइड वाले को, तो इसको गोली मार देते हैं, खत्म। लेकिन यहाँ अगर आप ध्यान से देखो तो ये 4 का स्क्वायर प्लस 1 है, तो नेक्स्ट टर्म क्या होना चाहिए, तो नेक्स्ट टर्म 4 का क्यूब, क्यूब देखिए यहाँ स्क्वायर था तो क्यूब हुआ, तो स्क्वायर है तो क्यूब, 4 का क्यूब प्लस 1 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 का क्यूब 64 और प्लस 1 दैट इज 65, आंसर क्या हो जाएगा 65, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, है ना। तो मजेदार क्वेश्चंस रहता है ये सब, एग्जाम में आते हैं तो बहुत बच्चे को मजा भी आता है, बहुत बच्चे को सजा भी लगता है अगर उनका दिमाग नहीं चल रहा है तो। अब क्या है 23 है 72 है, क्या है 23 है 72 है और 38 है। अब एक बात आप बताइए कि इसका यहाँ पे हम क्या लॉजिक लगाएं, यहाँ पर हम क्या लॉजिक लगाएं जिससे हमारा क्या आ जाए ये 72 आ जाए, तो अगर हम 23 गुने 3 कर दें तो 69 हो जाएगा और प्लस 3 कर दें तो 72 हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो अगर हम 38 इंटू 3 करें तो 38 इंटू 3 करेंगे तो 3 3 90 अतिरिक्त 24 तो 114 हो जाएगा और प्लस 3 ऐड कर देंगे तो 117 हो जाएगा, है ना। पहली बार में ही आंसर आ गया, दैट इज 117, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, है ना। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन रहता है ये सब, मजा आ जाता है बनाने में। अब देखिए ये 8 है और 66 है, तो ये जो नंबर है अगर आप ध्यान से देखो तो ये 8 का स्क्वायर प्लस 2 है ना, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 2 66, ये 38 है, तो 38 में ये प्लस 2 है तो हम यहाँ आने के लिए क्या करेंगे -2 करेंगे 36, और 36 किसका स्क्वायर है 6 का, तो अगर हम 6 का स्क्वायर प्लस 2 इसे लिख सकते हैं ना तो 38 आ जाएगा, तो कंडीशन तो सेटिस्फाई है, यहाँ 66 मिल गया यहाँ 38 मिल गया सेम मेथड से, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दैट इज 6, आंसर क्या हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी दैट इज 6। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका 85 और 42, 85 और 42। अगर आप ध्यान से देखो
तो इस 42 से 85 जाया जा सकता है। कैसे? तो अगर हम 42 इंटू 2 करके प्लस 1 कर दें तो 84 प्लस 1 दैट इज 85 हो जाएगा। ठीक है, तो 139 कैसे आ सकता है? तो इसमें प्लस 1 ऐड हुआ है तो हमें माइनस करते तो ये 138 हो गया, और 138 को डिवाइड कर दिए 2 से तो वो हो जाएगा 69। क्या हो जाएगा? 69। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपको बिल्कुल फास्ट चलना है एकदम इसी तरीके से। क्वेश्चन देखे नहीं कि दिमाग का घोड़ा दौड़ना चाहिए एकदम तेज से, 80 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से घोड़ा आपका दौड़ना चाहिए, टबरक टबरक करके एकदम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वह है 63 36। ये भी एक टाइप का पैटर्न है, क्यों बता रहे हैं। यहाँ पे ये तो आपको स्क्वायर दिख रहा है कोई नंबर, लेकिन यहाँ ध्यान से देखोगे ना बस रिवर्स ऑर्डर कर दिया है। 36 था तो 63 हो गया, तो हमें ऐसा ही कोई यहाँ पे सेट नंबर का डालना होगा। क्या 49 किसी का स्क्वायर है? बिल्कुल है 7 का, और जस्ट उसका अपोजिट है? बिल्कुल है। तो यहीं पे दिख रहा है, लेकिन फिर भी हम क्रॉस चेक करेंगे। 54 किसी का है? नहीं है, खत्म। 72 है? नहीं है। 39 है? नहीं है, खत्म। तो यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या है? 13 है, 156 है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये 13 का स्क्वायर और माइनस अगर हम 13 कर दें, 13 का स्क्वायर माइनस 13 कर दें तो आपका कितना आ जाता है? 156। कैसे? 13 का स्क्वायर होता है 169, उसमें 13 माइनस कर देते हैं तो 9 में 3 गया 6, 6 में गया 5 और 156 आ गया ना। तो ये 17 है, तो ये 17 का स्क्वायर माइनस 17 होना चाहिए। 17 का स्क्वायर होता है 289 और माइनस क्या कर देंगे हम? 17 कर देंगे। करेक्ट। तो 9 में 7 गया 2, 8 में 1 गया कितना? 7 और ये 2, तो 272 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 272। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। क्लास को खत्म करने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन कि अगर आपने अभी तक हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो अभी जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कीजिए और बहुत सारे प्रीमियम कंटेंट का लाभ उठाइए, वो भी बिल्कुल फ्री। साथ ही साथ अभी हमारे ऐप पे मॉक टेस्ट चल रहा है सीआरपीएफ, जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल, ये सब सीजीएल का, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें बहुत सारे मॉक टेस्ट है, 1000+ एमसीक्यूज है, बाइलिंगुअल पेपर होने वाला है, ऑल इंडिया रैंक पता चलेगा आपको। तो ये सब सारी चीज हमारे ऐप पे आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाला है, क्योंकि हमारा मानना है कि पढ़ाई में पैसा कभी बाधा ना बने। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप प्रिपेयरिंग।